अनुपम है, उदात्त है, अद्वितीय है, कल्पनातीत है, इतना सुंदर है ये। तो यशोदा कैसी भोली है और नंद बाबा कितने सरल हैं और पूरे ब्रजवासी कितने अद्भुत हैं, परस्पर कितना एक दूसरे का आदर करते हैं। तो सबने एक सम्मति से कह दिया कहां नाम रख दे। एक अजान अपरिचित दूर की वो एक यादव कुल कन्या जो कभी नहीं देखी थी, वो आकर लाला को चूमती है, पुचकारती है और कहती है लाला कितना सुंदर है और मैं इसका नाम रखूंगी। तो सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं कि देखो हिस्से सबके बराबर कैसे हैं। एक अपरिचित अजान जो पहली बार आई, एक यादव कुल कन्या, और उसने कहा मैं नाम रखूंगी, मैं इसका सांवरे का मैं नाम रखूंगी। सब प्रसन्न हो गए, हाँ नाम रख दो। तो उसने लाला की आंखों में झांककर और उसके हथेली पर ढेर सारे चुम्बन जड़ते हुए और कहा ये इसका एक ही नाम हो सकता है। सबने कहा क्या नाम है? बोले ये चित्त चोर है, इसका तो यही नाम हो सकता है। थोड़े असहज हो गए लोग, असहज हो गए। और जब सब असहज हो गए तो माँ ने धीरे से प्रतिवाद किया। माँ ने कहा अच्छा नहीं लगा है सबको। तो वो कहती है क्यों, इसमें हो रहा क्या है? तो माँ ने कहा इसमें चोर शब्द जुड़ा है, अच्छा नहीं है, तो चित्त चोर ठीक नहीं है। दूसरी कहती है मनहर, मदन गोपाल। एक ने कहा माधव, कोई मुकुंद, कोई बनवारी, गिरधारी, हमारा हल्ला मच गया। उस भीड़ में से हर एक नाम कोई रख रहा है। कोई कहता है तो मुकुंद है, बनवारी है, गिरधर है, जगन्नाथ है। अरे ये तो वनवाली है। जो बहुत निकट थे नंद और यशोदा के, वो अपनी बात कहे जा रहे हैं। एक ने कहा ये तो यशोदा नंदन है, दूसरी कहती है नंद नंदन है, तीसरी कहती है ब्रजनंदन है, चौथी कहती है सर्वेश है, और एक कूदकर आई सबके बीच में और कह लिए सारी बातें छोड़ो। ये कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सीधा नाम रखो ना, ये तो भगवान है। यशोदा को एक अच्छी युक्ति सूझी और बहाना मिल गया। यशोदा ने कहा देखो सबने नाम रख लिए और सब उलझ जाएंगे परस्पर, एक दूसरे का नाम नहीं रखा तो जो गुरु नाम रखें वो रखा जाएगा। अपने गुरु से हम कहेंगे तो गुरु जी जो नाम रख देंगे। और भैया कुछ चीजें गुरुओं के अधिकार पर छोड़ दीजिए। वाणिज्य व्यापार आपने कैसे करना है आप जानो, सारूकार परिवार, पर कुछ अधिकार तो गुरुओं का है कि वे नामकरण करें, मुहूर्त आदि बताएं, आपकी जीवन सिद्धि के लिए, आपकी प्रगति उन्नति के लिए, आपके जीवन में सफलता आए, तो वो कुछ थोड़े से आपको प्रयोग, विचार, संस्कार, विद्या, योग युक्तियां, अथवा वो आपको कुछ प्रेरणाएं दें। अन्यथा फिर उनकी क्या उपयोगिता है, फिर उनकी भूमिका क्या है जीवन में। इसलिए कुछ बातें गुरुजनों पर छोड़ो। अपनी ओर से कोई नाम नहीं, कोई जूरी मत बैठाओ, पैनल मत बैठाइए, छोड़ दीजिए उन पर कि वो रखें क्या नाम रखेंगे। तो गर्गाचार्य और शांडिल ऋषि ने बहुत गोपनीय ढंग से गौओं के झुंड में, गौ माता के झुंड में ले जाकर कहा कि देखो यहां पूजन अर्चन, देव स्थापना, भगवद स्मरण करेंगे और यहां नाम रखेंगे भगवान का। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा, इनके
इनके नाम अनेक अनुपम। भगवान के नामकरण की संपन्नता गौशाला के मध्य में हुई, गौओं के झुंड में। क्योंकि गौलोक से वह सत्ता चलकर आई है, वह गौलोक धाम के स्वामी है। जिस लोक की स्वामिनी स्वयं गौ है, वहां से आई सत्ता गौ की निकटता में। स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, देव पूजा, ये सब व्यर्थ सा लगा गर्गाचार्य शांडिल्य को। आचार्य गर्ग और आचार्य शांडिल्य जो भक्ति ज्ञान के आचार्य हैं, उन्हें लगा स्वयं देव सामने है, ईश्वर सामने है, तो किसका यजन भजन अर्चन स्तवन पूजन करें। फिर भी आदर देने के लिए गणपति आराधना, सर्वतोभद्र, षोडश मातृका, क्षेत्रपाल, लोकपाल, मंगल कलश का वो पूजन करने लगे। पर चूंकि गौ ही पर्याप्त है, ऐसा कहकर उन्होंने गौरांग का पहले नाम रखा, जो 1 वर्ष पूर्व रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए थे। देवकी का 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में उनके अंश स्थापित हो गए थे। वसुदेव की 5 पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी चंद्रवंश की सर्वोत्तम रानी रोहिणी, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आगमन हुआ। रोहिणी बहुत गोपनीय ढंग से कंस के कोप से और उसके कोप भाजन से बचने के लिए नंद भवन में रह रही थी। 1 वर्ष पूर्व, 1 साल पहले गौरांग का जन्म हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो सब जगह रमन करे, सबके मन में, और जो सबका साक्षी हो। ऐसा ये 1 वर्ष पहले संकर्षण अथवा बलाधिक्य न राम बलराम, ये राम है, ऐसा नाम उनका नाम रखा गया। ये कोई पूर्व काल में लक्ष्मण की ऐसी कामना थी। विनोद में भी कोई बात उन्होंने कही तो राम ने उसे पूरा किया। बस ये बड़ों की आदत देखी गई, जो बड़ों का स्वभाव है कुछ ऐसा ही होता है, उनसे जो मांग लो उसे पूरा करते हैं। माता पिता से कुछ मांगो तो माता पिता संकोच नहीं करते, संतान के हित में सब कुछ दे देते हैं। देवताओं से मांगो तो वो तो इसी बात के लिए, देवताओं का अर्थ क्या है कि जो मांगोगे मिलेगा। और ईश्वर जे इच्छा करहु मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। आप में ही कामना नहीं है, संकल्प नहीं है, आप में ही विचार नहीं है। आप जैसा विचार करोगे, जैसा संकल्प करोगे, जैसी कामना होगी उसकी पूर्ति होगी, जैसा आप चाहेंगे। हरि प्रसाद
कछु दुर्लभ नाही। भगवान क्या कोई दुर्लभता नहीं। ये बात है कि आप में ही कामना नहीं है उन्हें पाने की, उन्हें देखने की, उनकी कृपा का अनुभव आपके पास ही नहीं है। तो लक्ष्मण ने पूर्व काल में बड़े विनोद में ये बात कही कि अगली बार मैं आऊंगा सेवा करने, कंटक चुनने, व्यवस्था देखने, मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे बड़प्पन चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं श्रेष्ठ रहूं, इसलिए कि और 1 वर्ष पहले आकर मैं सेवा करूं, मैं अधिक सेवा कर सकूं। छोटा होकर उतनी सेवाएं नहीं हो पाती, बड़े होने के बाद कुछ तो अधिकार मिलेंगे। तो बताया गुरु ने कि इनका नाम राम सूझ रहा है, मुझे मन में आता है कि इनका नाम राम रख दें, लेकिन चूंकि बल की अधिकता इतनी है इनमें, तो लोग इन्हें बलभद्र कहेंगे। और एक बात देखिए भैया, हमने बल पाकर आदमी भद्र नहीं रहता, अभद्र हो जाता है। बल आए तो भद्र कैसे रह सकता है? पर जहां भद्रा भी सुभद्रा हो गई हो, जिनके घर में भद्रा आकर सुभद्रा हो गई हो, ऐसे बलभद्र, बलराम, बलदेव, और इस प्रकार से गौरांग का नाम बलराम रखा गया। और जब भगवान की बात आई तो उनके चरण छूने लगे दोनों आचार्य, उनके हाथ की रेखाओं को चूमने लगे दोनों आचार्य, उनके नेत्रों में झांककर देखने लगे कि ये वही नेत्र हैं जो ब्रह्मा को संकेत में आदेश देते हैं सृष्टि रचना के। ये वही तो हाथ हैं जो कभी चक्र, कभी गदा, पद्म और कभी कोदंड धारण करते हैं। उनके नाभि कमल को धीरे से छूने लगे कि ब्रह्मा का यहां से उदय होता है। चरणों को स्पर्श करने लगे कि गंगा का आविर्भाव यहीं से तो है, गंगा यहीं से तो निकलती है। उनके रोम रोम में से ऋषि मुनियों की कल्पना करते हुए दोनों ऋषि आनंदित हुए, साधु धन्य हो गए। शास्त्र कहता है कि साधुता कब धन्य अनुभव करती है? जब सच्चिदानंद मिले, जब साकार दर्शन हो। पांडित्य की पूर्णता कब है? जब परमात्मा मिले। अब बड़े पंडित हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, बड़े शास्त्र आपने पढ़े हो, आपको सब कुछ आता हो, और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो ये पांडित्य की पूर्णता नहीं कही जाएगी। तो पांडित्य की पूर्णता कब? जब परमात्मा के दर्शन हो। सन्यास की सार्थकता कब? जब सच्चिदानंद मिले। ब्राह्मणत्व तो कब आपका पूरा माना जाए? जब केवल वैराग्य नहीं, ब्रह्मानुभूति हो। आपकी साधना कब सिद्ध हो गई? जब सत्य के दर्शन हो जाएं। सामने सत्य है, सनातन सत्य है सामने ही। और भक्ति कब सिद्ध हुई? जब भगवान मिले। तो भगवान के दर्शन पाकर, ईश्वर की निकटता जानकर कि यही रचनाकार है, यही विराट विष्णु हैं, यही वामन नरसिंह बनते हैं, यही प्रथु धनवंतरी बनते हैं, यही आदिनाथ ऋषभ बनते हैं, यही करुणा के अवतार बुद्ध बनते हैं, यही हैं, ऐसा मानकर वो शीश झुकाने लगे। ऐसा मानकर बहुत आनंदित होने लगे। यशोदा ने टोका कि ऐसा लाला है हमारा। हर कोई चकित होता है, भ्रमित होता है और मोहित हो जाता है। इसके रूप में सब आसक्त हो जाते हैं। अगर ग्वाल बाल गुजरियां अहीर बालाएं हों तो बड़ी बात नहीं, पर ये तो स्वयं साधु ही चकित हो गए। इन महात्माओं को देखो, इनकी समाधि लगी जा रही है। हमारे लाला में कोई आकर्षण तो है, हमारे इस बालक में कोई बड़ा सम्मोहन तो है। तो माँ ने टोक कर कहा है, गुरुवर इसका नाम रखिए। हमारे पुत्र का नाम क्या है? आपको नामकरण के लिए बुलाया था, आप तो ध्यान में जा रहे हैं। आपको तो समाधि से लग गई, आप तो खो गए हमारे लाला का रूप देखकर। इसका कोई नाम तो बताइए। और उनके मुंह से सच निकल गया। उन्होंने कहा, ईश्वर का न कोई नाम है न कोई रूप है। जो ईश्वर है उसका नाम रूप कुछ होता नहीं। नाम रूप तो संसार का है।
और ध्यान रहे संसार नाम रूप से टिका हुआ है। वेदांत यहीं से आरंभ होता है कि राम नाम और रूप मिथ्या है। हमारे कितने नाम रखे गए हम सबके, कोई बचपन में बालक कहता रहा, फिर युवक कहता रहा, फिर कोई जरा सा शरीर में रोग है तो रोगी कहा किसी ने, किसी के द्वार पर गए तो अतिथि और मेहमान बताया किसी ने, किसी के लिए हम पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। ये ध्यान रखना, पुत्र होने पर किसी के आप पिता बनते हैं, पर पहले किसी के पुत्र हैं। खाली गुरु ही नहीं रहते आप, पहले शिष्य भी हैं। अगर आप शिष्य बने तभी गुरु बन सकते हो भैया। अगर आप पहले पुत्र बने तो ही पिता बन सकते हो। वही पिता बन सकता है जो किसी का बेटा हो। आप पहले हैं ना, आपसे पहले कोई है। बहु निसंति नामानि, एक नहीं अनेक नाम, अनेक गुण रूप हैं। और ये अजन्मा अयोनिज है, ये तो ब्रह्म है, नित्य है, अखंड है, ऐसा कहकर भगवान की प्रशंसा करने लगे। और कहीं अधिक भेद न खुल जाए। जब देखा कि दोनों ऋषि अत्यंत प्रशंसा में बड़ा यश गान कर रहे हैं, तब भगवान रोदन करने लगे। उनके रोदन में भी प्रमोदन था, मोटे मोटे अश्रु निकलने लगे, उनके कपोल से ढरकने लगे, तो रोदन में भी प्रमोदन। ध्यान भंग हो गया उनका और कहने लगे कि ये जैसा भी है अद्भुत है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो भी हैं ये कृष्ण हैं और स्वयं भगवान हैं, ऐसा कहकर वहां से चलने लगे। माता और पिता ने पूछा, नंद और यशोदा ने, कि नाम क्या रखा आपने? बोले इनका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जिसमें आकर्षण है, आनंद है, माधुर्य है, जो सदा से अपने हैं, इनका नाम कृष्ण है। इस तरह से भगवान का नामकरण संपन्न हुआ।